अरे रे, अभी तो हमने बंद कर रखी थी। चलिए सब लोग ओम का उच्चारण करने के लिए सबसे पहले आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और सब अपने को म्यूट कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारा जो है प्रोग्राम हो। तो पिछली बार हमने किया था 10 to 14 श्लोक चैप्टर 6 और उसमें हमने ये देखा था कि कैसे सेल्फ रियलाइजेशन ध्यान के लिए बैठने वाले योगी की स्थिति होनी चाहिए, कैसे उसे अंतर और बाहर की जो बाधाएं हैं कैसे उन्हें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आज हम 15वें श्लोक से करेंगे। आज नेहा जी नहीं है, उनका शायद कोई कोर्स शुरू हुआ है आज से। पंद्रहवां श्लोक। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमां मत संस्थानम अधिगच्छति। युंजन मीन्स कीपिंग स्टेडफास्ट। एवं यानी 10 हिंदी वाली बुक से निकालें। आत्मानम शरीर मन तथा आत्मा, योगी योग का साधक, नियत मानस संयमित मन से युक्त, शांतिम शांति को, निर्वाण परमाम भौतिक अस्तित्व का अंत, मत संस्थाम यानी चिन्मय व्योम भगवत धाम, अधिगच्छति प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इन इंग्लिश, thus constantly seeking union with the self, the yogi with his mind controlled attained peace, culminating in supreme bliss which abides in me, जो भगवत धाम यानी कृष्णा को प्राप्त कराता है। मनुष्य 3 प्रकार के अनुभव अपने प्री ऑक्यूपाइड माइंड के द्वारा प्राप्त करता है। पहले से जो हमारे मन में चल रहा होता है बहुत सारी बातें, उनके द्वारा। यदि मानव का मन सांसारिक ऑब्जेक्ट्स और बींग्स के पीछे भागता है तो वह मेंटल एजिटेशन और दुख प्राप्त करता है। क्या अनुभव होता है उसे? दुख का अनुभव होता है। माइंड में बेचैनी, गुस्सा, शिकायतें रहती। इसके विपरीत यदि मन इंट्रोवर्ट हो जाता है तो सेल्फ को जानने का इच्छुक हो जाता है, तो मन शांत हो जाता है और उसे शांति और खुशी प्राप्त होती है। जब भी आप अपने आप को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो आप देखिए कि बड़े शांत मन से ही आप ये बात सोच पाते हैं। अगर आप कामों में लगे हुए हैं तो फुर्सत नहीं होती अपने को जानने की, अपने को देखने की।
हमारी सांस कैसे चल रही है, हमारे मन में विचार कैसे चल रहे हैं, उस समय हम नहीं देख पाते। जब मन थोड़ा सा बैठ जाते हैं, शांति पूर्वक सोचते हैं, तभी हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो मन शांत हो जाता है और उसे शांति और खुशी प्राप्त होती है। उसका उद्देश्य परस्यूट, सेल्फ की प्राप्ति, सेल्फ की अल्टीमेट ब्लिस, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार चलते चलते, प्रैक्टिस करते करते एक दिन सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जब हमने बैठे, हमने ध्यान में शुरू शुरू में जब हम ध्यान करते थे, तो जब हम सांस लेते थे तो ये लगता था कि जो अंदर हमारे अंदर सेल्फ है, हम उसे छू के आ रहे हैं, हमारी सांसें उसे छू कर आ रहे हैं। गुरु जी ने तो कहा नासिका के अग्रभाग पर खाली देखते रहिए और सांस लेते रहिए, जो भी विचार आ रहे हैं उनको भी देखते रहिए। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे अमृत कलश में डुबकी लगा के आ रहे हो। और उस ध्यान की अवस्था का जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता था, वो शांति प्राप्ति। एक तरफ एनर्जी आती थी और एक तरफ शांति होती थी, थकान मिट जाती थी, कहीं भी पेन होता था तो वो सब समाप्त हो जाता था। शुरू शुरू की अवस्था में भी ऐसा होता था। इस श्लोक में कृष्णा ने बताया मत संस्थान यानी भगवत धाम, मेरे संस्थान को, जैसे कि कोई भी संस्था होती है ऐसे उनका संस्थान है भगवत धाम, उसकी प्राप्ति होती है, कृष्ण की प्राप्ति होती है। कृष्ण में जैसे नदी सागर में मिल जाती है, ऐसे कृष्ण में एक दिन हम विलीन हो जाएंगे। पिक्चरों में भी देखा है, वो बाती से ऐसे निकल के जाती है और कृष्णा के यहाँ पर समा जाती है। इस श्लोक में योगी जो सेल्फ से युक्त होकर योग का अभ्यास करता है, अपने माइंड को योग के लिए प्रिपेयर करता है और ध्यान करने के लिए तैयार करता है। अच्छा, किसी के कहने से आप ना योग के लिए तैयार होते हैं, ना आप ध्यान के लिए तैयार होते हैं, ना शुभ कामों के लिए तैयार होते हैं। आपका खुद का मन जब तक नहीं करता, आप कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते। तो जो योगी तैयार होता है अपने आप से, उसे किसी को देखकर, किसी को सुनकर, उसके अंदर कुछ मन होता है, तब वो इस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। योग का अभ्यास करता है, अपने माइंड को योग के लिए प्रिपेयर करता है और ध्यान करने के लिए तैयार करता है, निरंतर सदा ध्यान करता है और सेल्फ रियलाइजेशन उसे अवश्य प्राप्त हो। बीच में छोड़े नहीं, कुछ हो तो रहा नहीं ऐसे सोच के छोड़ देते हैं। क्या इतना ग्रेजुअली होता है, इतना स्लोली होता है ये सेल्फ एवोल्यूशन, कि पता ही नहीं चलता कि कब क्या चेंजेस हमारे अंदर घटित हो गए। जिस्ट मेडिटेशन, ध्यान कोई पार्ट टाइम और पास टाइम नहीं है। किसी ने कहा कि भाई चलो ध्यान कर लें, तो चलो बैठ गए ध्यान करने, या पार्ट टाइम जॉब है, आज फुर्सत है तो चलो आज कर लेते। सदा जगत के कार्य करते हुए एक तार ईश्वर से जुड़ा रहे। और जन्मदिन वाले, जैसे हमने एग्जाम्पल दिए हैं, जन्मदिन का एग्जाम्पल है कि जन्मदिन वाले रोज या कोई खुशी का अवसर होता है किसी दिन, सारा दिन मन में ये विचार बना रहता है कि आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारी पार्टी है, 24 तारीख को हमारा सत्संग है। ऐसे एक विचार बना रहता है, तो वो वो विचार का तार जुड़ा रहता है, ऐसे ईश्वर से वो तार जुड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक साधु एक पायलट की जैसी है। जो साधु है, सन्यासी है, वो एक पायलट के जैसे है। भोगी योगी एक बस ड्राइवर के जैसे हैं। भोगी और योगी वो एक बस ड्राइवर के जैसे हैं। पायलट भी पैसेंजर को लेके जा रहा है और बस भी पैसेंजर को लेके जा रही है। पायलट हमेशा एटीसी से कनेक्शन उसका रहता है। पायलट का कनेक्शन एटीसी से रहता है, वहां से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसे कि किस तरफ को जाना है, कितनी ऊंचाई पे रखना है, कितनी स्पीड पे रखना है। एटीसी से उसका कनेक्शन रहता है, उसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार चलना होता है। और बस ड्राइवर कहीं भी बस रोक लेता है, कभी साइड ट्रैक कर लेगा, कभी ढाबे पे रोक लेगा, कभी जहां मन आएगा उसका कहीं तेज करके आप आगे निकल जाएगा लोगों से, कहीं भी साइड ट्रैक कर सकता है। पायलट की सैलरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ड्राइवर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। यदि वे एटीसी की ना माने तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। इसी प्रकार ज्ञानी का, सीकर का एक तार ईश्वर से हमेशा जुड़ा रहता है और वह उन्हीं के नियमानुसार जीवन जीता है। तो आपका मन जब मित्र हो जाता है, पहले हमने बात किया था ना कि मन आपका मित्र है या शत्रु। जब मन मित्र हो जाता है तो मन बोलता है, इंस्ट्रक्शंस देता है,
और माइंड ने जो है दीपक के जैसे उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव को आने नहीं देती है बुद्धि, वो उसका साथ देती है, पूरा कैलकुलेशन हो जाती है कि ये करना है मुझे, और वह उन्हीं के नियमानुसार जीवन जीता है। परंतु भोगी का ध्यान हमेशा मांगने पर रहता है। जो भोगी है, जिसकी इतनी सारी इच्छाएं हैं, वो अगर मंदिर में भी जा रहा है, वो ध्यान में भी बैठ रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो मांगता ही रहता है ईश्वर से। वो ईश्वर को पाने की इच्छा नहीं है उसकी, उसे चीजें, जो सांसारिक चीजें हैं, उन्हें पाने की इच्छा है। बिल्कुल मुझे वो एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक बार गुरुजी आश्रम में, उनके पास छोटे 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 बहुत सारे गिफ्ट लोग उन्हें दे देते हैं गुरुजी को, जो मिलने आता है कुछ ना कुछ ले आता है। गुरुजी ने कई बार कहा कि कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग आए, तुम लोग मुस्कुराते हुए चेहरे में देखता हूँ, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ा है। फूल सा खिला चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर भी लोग अपने भाव के लिए ले जाते हैं। तो बहुत सारे उनके जो ऊपर बनी हुई होती है, कंगनी जिसे बोलते हैं, उस पर बहुत सारे पीसेस रखे हुए थे, जो भी गिफ्ट्स आए हुए होंगे। एक बार गुरुजी ने कहा कि देखो, जितने भक्तगण यहाँ आए हुए हैं, जो इसमें से, इस कमरे में जो सामान है, उसमें से जो जो ले जाना चाहे ले जा सकते। पहले भी बताया होगा मैंने ये बात। तो किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कुछ उठाया, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, सब कुछ ले गए। गुरुजी अकेले बैठे रह गए। इतने में उनकी सेक्रेटरी आते हैं, बोली गुरुजी आप अकेले बैठे हैं इस कमरे में, क्या हुआ? सब भक्तगण कहाँ गए? तो बोले सब भक्तगणों को जो चाहिए थे वो ले गए, मुझे छोड़ गए। तो क्या है, हम ईश्वर को तो छोड़ देते हैं, मंदिर भी जाते हैं तो चीजें मांगते रहते हैं सांसारिक, जिनकी एक नियति है, जिनकी कहते हैं ना कि ये एक्सपायरी डेट है, हर चीज की एक्सपायरी डेट है वर्ल्डली, वो तो हम मांगते हैं। और ईश्वर को मांगना और उसका साथ और उसका धाम मांगना भूल जाते हैं। परंतु भोगी का ध्यान हमेशा मांगने पर रहता है। जो संयमी है, शांत है, वही परम निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ड्राइवर असंयमित, मनमानी करने वाला हो सकता है, परंतु पायलट नहीं। जिसने ये जान लिया कि मुझे भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, उसका मन नहीं डोलता, उसका मन इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता, वो फोकस्ड रहता है, उसका एक तार ईश्वर से हमेशा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट टू, न त्यस्तु योगो अस्ति न एकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुनः न अत्यश्नस्तस्तु। यानी अत्यश्नतः, जो बहुत ज्यादा खाते हैं, अति अश्नतः, जो बहुत ज्यादा खाते हैं, न जो कम खाते हैं। इसमें यही एक सबसे ज्यादा मुश्किल शब्द था। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। जो बहुत ज्यादा खाता है और जो बिल्कुल नहीं खाता, सारे समय उपवास रखता है, जो बहुत सोता है और जो बिल्कुल नहीं सोता, उनका योगी बनने का कोई संभावना नहीं। इन इंग्लिश, वेरीली योगा इज नॉट फॉर हिम हु ईट्स टू मच or does not eat at all, nor for him who sleeps too much or keep awake. O Arjun. तात्पर्य, इस श्लोक में साफ साफ कृष्णा ने बताया है कि ना तो टू मच, अत्यधिक भोजन खाने वाला, ना अत्यधिक कम खाने वाला, ना अत्यधिक सोने वाला और ना सारी रात जागने वाला योगी नहीं बन सकता। यानी ना अधिक ना कम, बीच का मार्ग अपनाने वाला ही योगी बन सकता है। शुरू से ही हम जब गए थे बेंगलोर आश्रम में कोर्स करने के लिए, शुरू से ही गुरुजी ने ये बताया, अति वर्जयिए, मध्यम मार्ग लीजिए, ना आप लेफ्ट चले ना राइट चले, राजपथ पर चले, नेचुरल होके आप आगे बढ़े। जो सात्विक, उन्होंने कहा, जो सात्विक भोजन से अभिप्राय है उस भोजन में घी भी हो, अन्न, खुशबू, स्वाद, ताजी सब्जी, सब कुछ होता है।
वह भोजन हष्ट पुष्ट होता है। सूखा भोजन सात्विक भोजन नहीं होता। सात्विक भोजन में घी होती है, उसका स्वाद होता है, उसमें खुशबू होती है, हष्ट पुष्ट करने वाला होता है वो भोजन। वो योगी उसको खा के योगी बन सकता है। आप सेब खाते हो तो वह सात्विक है, उसका मुरब्बा बना लेते हो तो राजसिक हो गया, और उसका अर्क बना लेते हो, शराब बना लेते हो तो तामसिक हो गया। एक ही अन्न है और उसके फर्क फर्क आप अपने मन के हिसाब से उसे चेंज कर लेते हो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, नियम से करता है वो काम, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यानी समस्त भौतिक कष्ट जो है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, इंटेलेक्चुअल कष्ट, फाइनेंशियल कष्ट, सब कष्टों को वो समाप्त कर सकता है जो नियमित कंसिस्टेंसी के साथ अपना ये सोना जागना और नियमित काम करता है। To him who is regulated in eating and recreation, regulated in action, who is regulated in sleeping and waking, yoga becomes the destroyer of sorrow. उसके सब दुख कष्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं योगा के द्वारा। योगा उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। योग क्या है? ईश्वर से जुड़े रहें और नियमित ये कर्म करते रहें। यदि आप अध्यात्म में हायर डायमेंशंस को पाना चाहते हैं तो बुद्धिमत्ता से अपने कर्मों को नियमित कीजिए। जीवन 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन से बनी है। रिसीप्ट ऑफ स्टिमुली, किसी से हमने कुछ सुन लिया कहीं से। वर्ल्ड थ्रू योर ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, आपने कहीं से कुछ सुन लिया और उसे परसीव कर लिया। रिएक्शन विद द स्टिमुली विद इन योर माइंड एंड इंटेलेक्ट। फिर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली थ्रू योर ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। किसी से कहीं से कोई बात सुन ली तो उन्होंने कहा वो बात आपको अच्छी नहीं लगी, कमेंट है। कॉम्प्लीमेंट से तो मन ऊंचा होता है, थोड़ा सा खुश होता है। कमेंट किया, किसी ने टॉन्ट किया, कुछ गलत बात कह दी, तो क्या हुआ कि हमारी जो मशीनरी है माइंड की, उसमें वो रॉ मटेरियल गलत चला। अब जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसे प्रोडक्ट होगा। तो क्या हुआ? आहार, आहार विहार रिक्रिएशन एंड कर्मा। इस श्लोक में जो हम संसार में देखते सुनते खाते और स्पर्श करते हैं अपनी पंचेंद्रियों के द्वारा, उसका क्या कैसे हमारे अस्तित्व पर असर रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के द्वारा हमारे कर्म कैसे प्रभावित होते हैं। आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा। आहार से ये मतलब नहीं है कि केवल आपने सात्विक आहार खा लिया तो आप योगी बन गए। उन्होंने कहा आहार, हमारी इंद्रियां भी तो 5 इंद्रियां ग्रहण करती हैं। आंखें देखने का आहार पाती हैं, कान सुनने का आहार लेते हैं, जिह्वा बोलने का आहार लेती है, और स्पर्श टच करने का आहार लेती है, नाक सूंघने का लेती है। ये सबके आहार हैं। तो ये ना सोचे कि आपने भोजन अगर ऐसा खा लिया सात्विक तो आप योगी बन जाएंगे। इन पंचेंद्रियों पर भी कंट्रोल होना चाहिए। रॉ मटेरियल यानी कि कोई भी गलत बात अगर दिख रही है, लेट इट गो, उसको अपने अंदर माइंड में मत जाने दें, तभी अध्यात्म में आगे बढ़ पाएंगे। ये तीनों प्रकार के प्रभाव जागृत अवस्था में ही प्राप्त होते हैं, निद्रावस्था में नहीं। इसलिए अपनी नींद और जागृत अवस्था को नियमित करें। कर्मों में संयमी चेष्टा वाले आहार विहार और कर्म में संयम, 5 इंद्रियों के आहारों पर संयम। इसलिए गीता में 5 घोड़ों को दर्शाया गया है। गीता में जो 5 घोड़े दर्शाए हैं फर्स्ट पेज पर ही आपने देखेंगे, कवर पेज पे ही, तो वो आपकी 5 इंद्रियों के घोड़े कि उन पर लगाम कसें। इन 5 घोड़ों पर यानी पंचेंद्रियों पर संयम कंट्रोल है, वो ही स्पिरिचुअलिटी इवॉल्व, जिसने इन पर कंट्रोल कर लिया। स्पिरिचुअली इवॉल्व होने पर सोसाइटी से डिटैच हो जाते हैं। जब आपने देखा आप किसी चीज पर फोकस कर रहे होते हैं, आप जैसे अर्जुन फिश के आंख पर निशाना लगा रहा है, तो उस समय सब कुछ से डिटैच हो जाता है ना।
आप एम कर रहे हो कोई चीज का तो आप इस संसार से, आसपास वालों से सबसे डिटैच हो जाते हो, राइट। और ऐसे ही जो सीकर है, जो योगी है, जो सेल्फ रियलाइजेशन चाहता है, ईश्वर की प्राप्ति चाहता है, तो सबसे डिटैच होकर अपनी तपस्या में, अपनी साधना में, अपने ध्यान में लग जाता है। लोग उसे कहने लगते हैं कि वो तो सेल्फिश हो गया, उसे तो किसी से कोई मतलब नहीं, वो तो अकेला रहने लगा, उल्टी सीधी बातें कहते हैं। तो उन्होंने कहा नो, उसको अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस क्या बोलते हैं, आंखों की जो बीमारी हो जाती है, अगर वो हो गई है घर में किसी को या आसपास में, तो क्या करना पड़ेगा, उसे अपने को सेव करना पड़ता है, उसे सबसे पहले चश्मा पहनकर अपने को बचाना पड़ता है। तो वो सीकर है जो ईश्वर की प्राप्ति में लगा है, जब वो अपने को बचा पाएगा आंखों की बीमारी से, तभी तो दूसरों की सेवा कर पाएगा। तो सीकर अगर ईश्वर को प्राप्त कर लेगा तो सभी का भला है। एक मेडिटेशन करने वाले के अराउंड 100 जने अगर लाभान्वित हो सकते हैं, तो जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होगा उसके अराउंड तो पता नहीं कितने लोगों को लाभ होगा। तो हम सोचते हैं कि वो डिटैच हो गया सोसाइटी से, सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, तो सेल्फिश हो गया, अपने अपने में लगा रहता है। नो, ही बिकम्स मोर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। अगर वो एक, उसका तो ऐसा मन हो जाता है कि सड़क पे चलते हुए अगर उसे केले का छिलका भी दिखाई दे तो वो एक तरफ कर देगा, परमार्थ के लिए जीने लग जाता है। तो एक्सट्रीमिटी किसी भी चीज की, कर्म की जरूरी नहीं, ना जरूरत से ज्यादा और ना जरूरत से कम। वीणा के तार की तरह, अगर वीणा के तार को ज्यादा टाइट कर दोगे तो टूट जाएगा, और ढीला छोड़ दोगे तो म्यूजिक ही नहीं निकलेगा। ऐसे ही पतंग के लिए भी एग्जाम्पल है कि पतंग में अगर आप ज्यादा खींचोगे तो वो उड़ेगी ही नहीं, और ज्यादा ढील दे दोगे तो जमीन पर गिर जाएगी। तो इनके लिए ना ज्यादा ना कम, कभी ढील और कभी खिंचाव, ये सब करते रहना पड़ेगा, तभी आप एवोल्यूशन को प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए जितना आवश्यक है उतने से ही म्यूजिक निकलेगा। ऐसा ही पतंग के साथ होता है। सब जन, आप सब संसार में इंद्रियों द्वारा आहार प्राप्त करते हैं। किसी ने आपको एक कमेंट कर दिया तो माइंड नामक मशीन का रॉ मटेरियल जैसे हो गया। अब माइंड उसे चर्न करता रहता है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसको यो जवाब दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये माइंड जो है लिंगरिंग कर रहा है, चर्न कर रहा है उस रॉ मटेरियल को, उस कमेंट को, उस टॉन्ट को। फिर एक्शन करता है, फिर उसका एक्शन, तो जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसे ही एक्शन हो जाएगा। आपके अंदर वही एजिटेशन आ जाएगा, आप वैसे गुस्से से उसे देखेंगे, उसको जवाब देंगे। आंख का आहार, जीभ का आहार, कान का आहार यदि सात्विक नहीं, प्योर नहीं, गंदे हो, तो विचार भी अशुद्ध और कर्म भी निंदनीय ही होगा। कोई भी आहार अगर आपका गलत गया है आपके माइंड में, तो वो निंदनीय होगा, वो शुद्ध नहीं होगा। कहावत है, कितना ही सती हो और कितना ही यति हो, चाहे को कितना भी उच्च श्रेणी का व्यक्ति हो, कितना ही सती हो, सात्विक, कितना ही यति हो, यानी पूजा पाठ करने वाला, कोयले की खान में कोयले का रंग लागे ही लागे। कोयले की खान में जाएंगे, संगति गलत होगी तो उसका असर आएगा ही आएगा। जितना भी यतन करो, जितना भी जतन करो, कामिनी के संग काम जागे ही जागे। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम लोग के तो कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, विश्वामित्र और ये सब जो हमने देखे, कामनी के संग काम जागे ही जागे। तो कोयले की खान में अगर गंदा, कहीं पे अशुद्ध आपको मिल रहा है, टॉन्ट मिल रहा है, कोई आपको गलत कमेंट कर रहा है, उसको अंदर मत जाने दीजिए। कैसे उसको बाहर फेंक देना है, जैसे बॉडी में कोई आउटर चला जाता है, फॉरेन एलिमेंट चला गया, किसी मच्छर ने काट लिया, किसी कीड़े ने काट लिया, तो बॉडी फॉरेन रिएक्शन करके उसे बाहर फेंक देती है, फॉरेन फीवर आ जाएगा, फौरन उसको आप देखो वो बता देगी कि समथिंग इज रॉन्ग। ऐसे ही
आप अपने माइंड में इस तरह की बातों को, अशुद्ध निंदनीय बातों को जाने ही न दें। कोई आपको गंदा पानी पीने को दे अगर, तो क्या आप ले लोगे, पी लोगे? गंदा पानी पीने को दे तो क्या पी लोगे? नहीं ना। आप चूजी हो जाते हो। आप अपने सिस्टम का, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने मन का, आप कहते नो नो, डर्टी, आई कांट हैव इट, है ना? तो फिर वो कानों का आहार, आंखों का आहार, जिह्वा का आहार गलत कैसे ले सकते? उसके लिए भी यू शुड बी वेरी मच अवेयर एंड चूज, और अपने इंद्रियों के आहार के प्रति सजग हो जाएं, अवेयर हो जाएं, अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, तभी आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ पाएंगे। इंद्रियों पर कंट्रोल करना कभी भी नहीं सिखाया जाता, किसी भी संस्थान में, किसी भी घर में, कहीं पर इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं सिखाया जाता, बल्कि पैम्पर किया जाता है। जो आपको पसंद है, सब लोग वही वही चीजें ला ला के आपको देते हैं। इसको राजमा बहुत पसंद है तो राजमा खिलाएंगे, इसको चॉकलेट बहुत पसंद है तो चॉकलेट खिलाएंगे, लाके देंगे ना बच्चों को सब चॉकलेट, जबकि पता है कि वो अच्छा नहीं है ना। कोई मेहमान आएगा, जबरदस्ती चाय पिलाएंगे, जैसे अमृत पिला रहे हो। पैम्पर करते हैं हम उसको, और वही वही चीजें उपलब्ध कराते हैं जो वो पसंद करता है। आपको आपकी पसंद की वस्तुएं दे देकर भोग विलासी बनाते हैं। संयम को कोई सिखाने की सोचता ही नहीं। अपने घरों में हम देख सकते हैं, बच्चों को हम वही वही चीजें प्रेजेंट करते रहते हैं, कितने खिलौने, कितनी सारी ऐसी चीजें वीडियो से, अब फिर कहते हैं नहीं, आईपैड पे मत बैठो, मोबाइल मत चलाओ, ये गेम मत खेलो, वो, इतना सारा भंडार उन्हें दे रखा है। तो वो बताइए कैसे बचेंगे? उसके लिए हमें खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, पुरानी कहावत है, पर क्या ये सच है? ये सच प्रतीत नहीं होती। संपूर्ण कैदी सात्विक भोजन करके, अगर ऐसा होता कि जैसा अन्न वैसा मन, तो संपूर्ण कैदी, जितने कैदी हैं, वो एनलाइटेंड हो गए होते। वहां तो सात्विक भोजन ही मिलता है। जेलों में तो सात्विक भोजन ही बनता है। इसका अर्थ है कि जैसा मन वैसा अन्न। यदि मन सात्विक हो तो भोजन, यदि जैसा मन होगा ना आपका, वैसा अन्न अच्छा लगेगा। आपका मन है सात्विक भोजन खाने का, आपका मन है लौकी तोरी और दूध दही फल खाने का, तो आप वैसा भोजन खाओगे। आपका मन है राजसिक भोजन खाने का, पूरी कचौड़ी, छोले भटूरे, है ना, मिठाइयाँ, इस तरह की चीजें आप पसंद करोगे। आपका मन है तामसिक भोजन खाने का, तो आप तामसिक भोजन खाओगे। तो इसलिए ये कहावत गलत प्रतीत होती है कि जैसा अन्न वैसा मन। उन्होंने कहा जैसा मन वैसा अन्न, वैसे ही मन आपका करता है, वैसे ही आप अन्न लाते हो, वैसा ही खाते हो। यदि किसी ने गलत थॉट आपके मन में डाल दिया, तो उसे लिंगर मत करिए, ज्यादा देर तक उसे सोचिए मत। उसने यूं कहा है करके सोचते रहते हैं ना बहुत देर तक। जैसे बॉडी में कुछ गलत चला है तो बॉडी उसे थ्रो आउट कर देती है, इसी प्रकार माइंड में कोई गलत थॉट डाले तो डोंट लिंगर इट एंड थ्रो इट। जब आप कोई हायर गोल लाइफ में पिक करते हैं, तो सब कुछ से डिटैच और अनकंसर्न हो जाते हैं। एकाग्र मन से तभी तो काम करते हैं 100%, तो सबसे डिटैच हो जाते हैं। परंतु ये सेल्फिशनेस नहीं है, और सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इस प्रकार आहार विहार से युक्त आमोद प्रमोद में नियमित रहना और योगाभ्यास के द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं। अभी इसमें एक चीज हमने अगले पेज पे है क्या? हाँ, तो इसमें शायद नेक्स्ट उसमें है, इसमें भी आया सोने जागने पर। तो उन्होंने कहा कि ये तो कई बार होता है कि जागने पर तो आप जग जाते हैं, किसी ने आपको जगाया या आपको जागना पड़ रहा है, 24 आवर्स आपको जागना पड़ा, बेटी की शादी है या कोई इस तरह का काम आ गया, ऑफिस का कोई काम आ गया, इनकम टैक्स का काम आ गया, तो आप 24 आवर्स क्या 36 आवर्स 72 आवर्स भी जाग जाते हैं। पर ऐसे बिरले होते हैं जो जब चाहे सो भी जाए। क्या कोई सो सकता है 7-8 घंटे की स्लीप लेने के बाद? क्या एनीबडी कैन स्लीप? उन्होंने कहा यस, आप योगाभ्यास वाले केंद्रों में जाइए, 7 घंटे 8 घंटे सो के आए हुए लोग जरा सा योग करते हैं, और जैसे ही इंस्ट्रक्टर उनको
योग निद्रा कराते हैं, रिलैक्स करते हैं और सब खर्राटे मार के सो जाते हैं। तो क्या नींद कब आती है? जब मन शांत होता है, जब मन में टेंशन नहीं होती, एजिटेशन नहीं होता, बेचैनी नहीं होती, नेगेटिविटी नहीं होती, कुछ करते रहने का जब ऐसे ऐसे रहता है ना मन, ये करना है, ये करना है, ये करना, अभी ये, वही मन शांत नहीं होता, वो नहीं सो सकता। लेकिन जिसका मन शांत है वो किसी भी टाइम सो सकता है। अर्जुन के लिए ये गुड़ाकेश कहा गया है कि वो किसी भी टाइम सो सकता था और किसी भी टाइम जग सकता था। ये तो हमने जाना कि जग तो हम जाते हैं और जब नींद आती है तब सो भी जाते हैं, पर इसी टाइम आपको सोने को लेटा दो और आप सो जाएं, दैट इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। तो फिर क्या होता है, इस तरीके से जो योगाभ्यास में आगे बढ़ गए होते हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज सोने जागने का, खाने पीने का, आहार के प्रति सजग हैं, वो समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। उसके भौतिक क्लेश, जब मन शांत हो गया क्लेश ही खत्म हो जाएंगे। जब आपने अपने पंच इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, परेशानी ही खत्म हो गई। ना मन उड़ के कहीं जा रहा है, ना इसका मन, ना उसका मन, ना उसका मन, यू आर तो सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ में ही आप आनंद ले रहे हो, अकेले हो तो भी आनंदित हो, परेशानी ही नहीं है किसी तरह की। और इस तरीके से वो पीस, असीम आनंद, आंतरिक आनंद को प्राप्त करता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्ये वावतिष्ठिते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है, एस्टैब्लिश्ड कहा जाता है। When a perfectly controlled mind rests in the self alone, freed from desire for all objects, then it is said to be established in yoga. 16-17 श्लोकों में एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को योग के लिए प्रिपेयर होने का मेथड समझाया है। कैसे एक एस्पायरेंट को अपनी एक्टिविटीज में डिसिप्लिन लाना चाहिए, कैसे सोने जागने पर रिस्ट्रेन कर रेगुलेट करना होता है। जब तो बहुत से व्यक्ति कभी भी जाग सकते हैं, पर यह बड़ा विस्मय कारक है जब चाहे सो भी जाए। जी हाँ, 7-8 घंटे की नींद के पश्चात भी आपने मॉर्निंग योगा सेशन में देखा होगा कि शवासन में, योग निद्रा में जैसे ही इंस्ट्रक्टर रिलैक्स करवाते हैं, बहुत से जन खर्राटे लेकर सो जाते हैं, क्योंकि जब माइंड रिलैक्स होता है तो नींद आ जाती है। इस प्रकार जो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, सेंटर्ड हो जाते हैं, जो अपने आहार विहार, सोने जागने और कर्म पर कंट्रोल पा लेते हैं, उन्हें ही ध्यान में बैठने का अधिकार है। और ऊपर लिखित गुण प्री रिक्विजिट है ध्यान में बैठने के लिए। जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने से पहले आपको बायोलॉजी और सारे जितने ये सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, ये सब आपके पास होने चाहिए, प्री रिक्विजिट है, तभी आप उस लाइन में जा सकते हैं। अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग की लाइन में जा रहे हैं तो आपके मैथमेटिक्स और ये सब आपके पास होने चाहिए, तभी आप उस लाइन में जा सकते हैं। दीज आर ऑल प्री रिक्विजिट। तो ध्यान में बैठने के लिए क्या है कि जिसने इन चीजों का कंट्रोल कर लिया हो, जिसका मन शांत हो गया हो, वही ध्यान में बैठने के अधिकारी है। जिसने अपने माइंड को और पंचेंद्रियों को पूर्ण तरह कंट्रोल कर लिया हो, तभी वह योग में स्थित कहा जाता है। तब आप उसे कह सकते हो वो तो एस्टैब्लिश्ड हो। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में, इतना सुंदर एग्जाम्पल है ये जो अभी आ रहा है, बहुत सुंदर। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है ना, वायु रहित स्थान है, दीपक जल रहा है, दीपक जलता रहता है, ऐसे ऐसे फ्लिकर नहीं होता। उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थित है। वो अपने आत्म में, तत्व में स्थित रहता है, उसका मन डोलता नहीं, इधर कुछ देखा इधर कुछ हुआ, हाय हाय, घबराहट भी नहीं, कोई परेशानी नहीं। As a lamp in a windless place does not flicker,
That simile reflects a yogi with subdued mind practicing union with the self. वो अपने सेल्फ में स्थित हो गया, दूसरे की कोई भी बात उसको शेक नहीं कर रही। इस श्लोक में एक योगी की जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ध्यान करता है, उसकी तुलना एक दीपक से की है। इस तुलना से बहुत सारे स्ट्राइकिंग पॉइंट्स समझ आएंगे। फ्लेम बाती की तुलना मन से की है, जो बाती है उसे मन मान लीजिए। विंड की तुलना मोह से, इमोशंस से की, वर्ल्ड से की है, पैशन ऑफ वर्ल्ड से। जब फ्लेम बाती फ्लिकर होती है तो प्रकाश धीमा हो जाता है। आप देखो, जैसे ऐसे हिल रही है बाती, तो उससे जो प्रकाश मिल रहा था वो धीमे हो जाता है। जब मोह और वर्ल्डली पैशन स्ट्राइक करते हैं तो मन डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ हुआ, इमोशंस पे अटैक हुआ, किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी, मन में बेचैनी आ गई, इमोशंस आ गए, किसी की खबर मिली वो बीमार है या दुखी है, ऐसे मन में संशय आ जाता है, बहुत सारी बात में घबराहट आ जाती है, तो वो मन जो है आपका ऐसे डोलने लग जाता है, तो क्लैरिटी कम हो जाती है, प्रकाश कम हो जाता है। स्ट्राइक करते हैं तो मन डिस्टर्ब हो जाता है, अपनी स्थिरता को खो देता है। एक एजिटेटेड माइंड विचार करने योग्य नहीं होता। कोई गुस्से में कोई डिसीजन लेते हैं तो कभी ठीक नहीं होता। जो भी एजिटेशन में, गुस्से में हमने कुछ डिसीजन लिए हैं कभी जीवन में, तो आप देखोगे कि लॉन्ग रन में आपको पता चला कि वो सब गलत डिसीजन हो गए। जितने भी गलत काम होते हैं, जितने भी लोग लड़ाई कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इस तरह की वारदात, वो सब गुस्से में कर रहे हैं, ईर्ष्यावश कर रहे हैं। बहुत से लोग बदला लेने के लिए कर रहे हैं, और ज्ञान का प्रकाश धूमिल हो जाता है। परंतु जब एक शेड ऑफ चिमनी लैंप को प्रोटेक्ट करती है, परंतु ये बाती है, ये आसपास आंधी हवा चल रही है, तो ये ऐसे ऐसे फ्लिकर हो रही है बाती, आपने उसके चारों तरफ एक लैंटर्न की चिमनी जैसे लगा दी, आती है ना, विंडशीट लगा देते हैं, तो अब कितनी भी हवा चले वो बाती फ्लिकर नहीं करेगी, स्ट्रेट ऊपर जाएगी। बाती का स्वभाव क्या है? ऊपर जाने का, या तो वो बुझ जाएगी, नहीं तो ऊपर ही जाएगी। ज्ञान का प्रकाश धूमिल हो जाता है, परंतु जब एक शेड और चिमनी लैंप को प्रोटेक्ट करते हैं तो फ्लेम रिमेन्स स्टडी एंड अपवर्ड्स। ये शेड और चिमनी की तुलना स्पिरिचुअल डिसिप्लिन से पहले वाले श्लोकों में की गई है। ये संयम माइंड को डिजायर के द्वारा, जो जिसने डिजायर्स को, इस संसार में जो डिजायर्स होती है ना, जिसकी मोह की अभी हमने बात करी कि मोह आ गया हवा, वासनाएं आ गई डिजायर्स तेल, जो बाती है उसमें। ये संयम माइंड को डिजायर के द्वारा घूमने डोलने नहीं देता और इस प्रकार स्टडी रहता है। इस प्रकार योगी सिंगल पॉइंटेड ध्यान कर सकता है। जैसे बाती सीधी ऊर्ध्वगामी होती है, ऐसे योगी बैठ जाता है ध्यान में सिंगल पॉइंटेड, बस उसे और कुछ नहीं चाहिए। अब उसने, अगर कोई हवा चल रही है, अगर कोई नेगेटिव उसको इमोशंस आ रहे हैं, या कोई नेगेटिव उसे कमेंट कर रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है, उसने चिमनी लगा ली। चिमनी किसकी? बुद्धि की, ज्ञान अग्नि, ज्ञान, ज्ञान से उसे लेट गो, आई विल नॉट एंटरटेन दिस, मैं इसको ना लिंगर करूंगा ना एंटरटेन करूंगा, मैं अपने जो मेरा उद्देश्य है सेल्फ की प्राप्ति का, आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। दीपक की बाती सदैव ऊर्ध्वगामी होती है। जैसे एक दीपक हवा रहित स्थान पर ऊर्ध्वगामी लौ के साथ पूर्ण प्रकाश देता है, परंतु यदि हवा उसके आसपास हो तो बाती हिलने डुलने लगती है, लौ और प्रकाश धूमिल हो जाता है, और आंधी हवा के कारण दिया बुझ भी जाता है, जबकि उसमें पर्याप्त तेल होता है। दिए में पर्याप्त तेल है, परंतु आंधी और तूफान की वजह से, हवा की वजह से दीपक समटाइम्स बुझ भी जाता है। तो क्या है, उसे दोबारा जला सकते हैं क्योंकि उसमें पोटेंशियल है। मेरे मन में आया कि इसको हम डिप्रेशन वाली स्थिति से कंपेयर कर सकते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, जबकि उनके अंदर पोटेंशियल है, तो उस बाती को दोबारा प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि हवा से बचाव के लिए कोई दिए के चारों ओर सुरक्षा की चिमनी लगा दी जाए तो दिया कितनी भी हवा चले, आंधी चले, बिना फ्लिकर हुए जलता रह सकता है।
दिए की बाती मन के समान है, हवा और आंधी मोह और वर्डली पैशन के समान है, और दिए का तेल डिजायर वासना के समान है। हमारा उद्देश्य है दिया प्रॉपर जले और प्रकाश प्रदान करे। यदि योगी ने अपने मन पर संयम कर लिया होता है तो किसी भी कमेंट का, टॉन्ट का, फेलियर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसने अपने मन रूपी बातों को इंटेलेक्ट रूपी विवेकाग्नि से प्रोटेक्ट कर लिया है, और अब उसका उद्देश्य केवल वन पॉइंटेड सेल्फ रियलाइजेशन का ध्यान अवस्थित होकर ईश्वर प्राप्ति का होगा। वो वासना रूपी तेल के समाप्त होने तक एक्टिविटी करेगा। जब तक हमारे मन में, पहले हमने पिछले श्लोकों में करा है कि जब तक हमारे मन में वासनाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, तब तक हम एक्टिविटी करते हैं, तब तक मन प्लानिंग करता रहता है और हम एक्टिविटी करते हैं। जैसे ही वो तेल समाप्त होगा, जैसे ही वो वासनाएं समाप्त होंगी, तो हमारी एक्टिविटी भी समाप्त हो जाएगी। वासना रूपी तेल का मतलब जितनी भी बची कुची इच्छाएं हैं उनको समाप्त कर एग्जॉस्ट होने तक एक्टिविटी करेगा और फिर मोक्ष प्राप्त करेगा। यदि कई बार ऐसा भी होता है कि वासना इच्छा रूपी तेल समाप्ति पर है और हम उसमें और तेल डाल देते हैं। दिया जल रहा है, अक्सर दिवाली के दिनों में हमने देखा है कि अरे थोड़ा सा तेल और डाल दो, थोड़ी देर तक और जल जाएंगे। 8 बजे मान लीजिए दिया जला दिए, 1 घंटे या 1.5 घंटे में समाप्त हो जाता है, तो 9 बजे हम फिर से एक बार उसमें तेल डाल देते हैं कि थोड़ा लंबे समय तक चल जाए। बड़े सुंदर लगते हैं ना जलते हुए दिए। तेल वासना का डाल देते हैं, तो जब तक वासना रूपी तेल दिए में है तब तक वह जलता रहेगा और जीवन की एक्टिविटी करता रहेगा, कर्म भी करता रहेगा। एक और कर ले श्लोक। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यान्नात्मनि तुष्यति। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। सिद्धि की अवस्था क्या बताई गई है? 40 दिन अगर आपने कोई भी कार्य रेगुलर किया हो, नियमित कंसिस्टेंसी के साथ किया हो, तो उसमें सिद्धि आ जाए। कोई मंत्र भी अगर आप कर रहे हैं उसमें सिद्धि आ जाए। सुदर्शन क्रिया के लिए भी 40 दिन बताए गए हैं। जो हम रेकी वगैरह सीखते हैं, प्राणिक सीखते हैं, उसके लिए भी 40 दिन बताए गए हैं। कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र, कोई भी कार्य आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पीच थेरेपी कर रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सिद्धि आ जाए। हाँ। When the mind restrained by the practice of yoga comes to rest, and when seeing the self alone by the self, it is satisfied in the self. जब सेल्फ को देख रहा है, सेल्फ को ही देख रहा है, सेल्फ अपने आप को, अपने अंतर्मन को अंतर्मुखी हो गया है, तो फिर क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फाइड इन द सेल्फ। वो अपने में ही तृप्त रहता है, खुश रहता है, उसे और किसी की जरूरत नहीं होती। अकेले भी बड़ा मगन है, अकेले भी बड़ा खुश है। ये नहीं है कि घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है। नो, नॉट इन एक्टिविटी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। योग के द्वारा कंट्रोल्ड माइंड सेल्फ में रेस्ट करता है, जो आपने कंट्रोल कर लिया। अच्छा, कंट्रोल जबरदस्ती नहीं किया जाता। कंट्रोल्ड का बार बार इसमें आ रहा है गीता में। कंट्रोल जबरदस्ती नहीं किया जाता। जब आपका अपना मन करता है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है, मुझे कुछ हाई डायमेंशंस को पाना है, मुझे इस जीवन की पूर्णता को पाना है, तो आप स्वयं करते। कोई दूसरा आपको नहीं कहता कि आप कर लीजिए। कि दूसरे के कहने से आप एक आध बार कर लोगे। नियमित तो तभी करोगे जब आपके अपने मन के अंदर एक भाव पैदा हो जाए, मुझे करना है, आई वांट टू अचीव दिस। योग के द्वारा कंट्रोल्ड माइंड सेल्फ में रेस्ट करता है। वो सेल्फ को जान जाता है और पूर्णता का अनुभव करता है। सेल्फ को कैसे जानते हैं? कभी देखा है? कुछ ना कुछ तो
ईश्वर छोटी 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 ऐसी घटना हो जाती है जिससे आपका विश्वास बनता है। अब गुरु पर विश्वास बन गया कि जहां नाम लिया वो काम आपके हो जाते, है ना। ऐसे ईश्वर का ईश्वर पर विश्वास बनता है, ऐसे खुद पर विश्वास आ जाता है, जिसे हम कॉन्फिडेंट कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट कहते हैं। ऐसे खुद पर विश्वास आ जाता है, सेल्फ सेल्फ को दिख रहा है, आंखें बंद की, आपने देखा सब ठीक है, जो काम में करने जा रहे हो एवरीथिंग इज ओके। कुछ कमी होगी तो फौरन ऐसे स्ट्राइक कर जाएगी आप, राइट। तो सेल्फ सेल्फ को देख रहा है, जबकि एक्सट्रोवर्ट माइंड संसार में वस्तुओं में आनंद ढूंढता रहता है। जो एक्सट्रोवर्ट है, अभी मोबाइल का नया आ गया, 12-13 पर पहुंच गया आईफोन, है ना, और रोज एक दो फीचर बढ़ा के एक साल में दो दो तीन तीन नए मोबाइल लॉन्च कर। तो जो एक्सट्रोवर्ट है उन्हें वही फैशन है, वही फैशन में रहते हैं कि मेरे पास लेटेस्ट है, और अगले ही 3 महीने में दूसरा आ जाता है, नेवर एंडिंग। हर चीज का जो वर्ल्डली चीज है उसकी एक्सपायरी डेट है। जब एक्सट्रोवर्ट माइंड संसार में वस्तुओं में आनंद ढूंढता रहता है, सबसे अधिक धनाढ्य व्यक्ति भी और अधिक और अधिक और ज्यादा की इच्छा रखता है, और अधिक आनंद की तलाश में रहता है। बहुत अच्छी पार्टी हो गई, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, उसके बाद और अच्छा, कितना ही धनाढ्य हो वो भी तृप्त नहीं होगा, अधिक और धन आनंद की तलाश में रहते हैं। वो ये जानते ही नहीं ट्रू हैप्पीनेस इज विद इन यू। जो इतने धनाढ्य हैं, जिनके पास सब सोर्सेज है कि वो ये भी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी प्राप्त कर सकते हैं, खुद को पाने की तो इच्छा ही नहीं है, और जबकि ट्रू हैप्पीनेस इज विद इन यू। जो सच्ची खुशी है, जो सच्चा आनंद है, परमानंद है, दैट इज विद इन इन योर ओन सेल्फ, आपके अपने अंदर है। इट इज द कोर ऑफ योर पर्सनैलिटी, जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जिस दिन उसका एहसास हो जाए, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कॉन्फिडेंट भी हो गए, खुश भी हो गए, मुस्कुराते मिलोगे, सब काम सिद्ध होते चले जाए। इसलिए अपने अंदर ट्रू हैप्पीनेस को पाने की खोज करें, अपने अंदर पाने की कोशिश करें, खोज करें। जरूरत से ज्यादा डिजायर के कारण आप अपने मन का कंट्रोल खो देते हैं। जब एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी नहीं होती कि तीसरी शुरू हो जाती है, ये डिजायर 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 डिजायर, उसकी वजह से मन का कंट्रोल खो देते हैं। डिजायर्स माइंड को एक्सटर्नल वर्ल्ड में खुशी और पूर्णता को पाने के लिए फोर्स करती है। जब आपकी वो डिजायर्स होती है तो उसे पाने के लिए आप एफर्ट करते हो, खोजने का प्रयास करते हो। धन की इच्छा कहाँ से कैसे, अब धन की इच्छा है मान लीजिए किसी की, है ना, अभी तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर आपका इमोशनल होता है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, फिर जाके स्पिरिचुअल होता है। तो अभी तो फाइनेंशियल पर ही अटके पड़े हुए हैं। सबसे पहले अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, अभी तो अर्थ ही पूरा नहीं हुआ, अभी तो अपना दिमाग अर्थ में ही अटका मान लीजिए है, तो उसी की प्लानिंग में लगा रहेगा, ऐसे ऐसे धन प्राप्त कर सकता हूँ, ये वाली स्कीम लाऊं, ये बिजनेस करूं, ऐसे करूं, तो उसकी प्लानिंग चलती रहेगी। किसी की इच्छा है स्पोर्ट्स में जाने की, तो वो स्पोर्ट्स की प्लानिंग करता रहेगा, कौन सी जगह जाकर खेलूं स्पोर्ट्स। जिसका है म्यूजिक, डांस और इन चीजों का है, वो कंसर्ट जो हॉल होते हैं उनके प्रति सोचता रहेगा, अब कि कहाँ पर कराऊं, ये वाला ठीक रहेगा कि ये वाला ठीक रहेगा। प्लानिंग करती रहती है बुद्धि, माइंड प्लानिंग करता रहता है। इस प्रकार मन सब अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ता रहता है, भागता रहता है, उसे रेस्ट नहीं करने देते हम, और आपके कंट्रोल से एक दिन निकल जाता है। केवल रिडक्शन ऑफ डिजायर अपने आप ने, जैसे कि वो होते हैं ना सैलरी लोग होते हैं, उन्होंने अगर एक ईएमआई पे चीज ले ली, 1 साल 2 साल जब तक उसकी ईएमआई जा रही है, तो जो समझदार लोग हैं वो दूसरी चीज बाय नहीं करते कि पहले एक का पूरा हो जाए तब दूसरा, वो समझदारी है। और अगर आपने 3-4 चीजें ले ली कि कोई बात नहीं हम कुछ दिन इसमें रह लेंगे, जब पता चला कि उतने में अमाउंट में आपको रहना पड़ेगा, तो फिर परेशानी हो जाती है।
रिडक्शन ऑफ डिजायर ही आपके माइंड को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा तरीका स्पिरिचुअल डिसिप्लिन लाइक कर्म, भक्ति एंड योग और ज्ञान रिड्यूसेस डिजायर। जब आप कर्म करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, योग करने लगते हैं, ज्ञान में आने लगते हैं, तो आपकी डिजायर्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, मन शांत हो। इस स्थिति में बुद्धि मन को सेल्फ को टर्न करने के लिए डायरेक्ट करती है। अब आपकी बुद्धि कहती है अपने बारे में सोचो, अंदर चलो, बाहर कुछ नहीं रखा। जो हम कहीं जाते हुए अच्छे अच्छे से बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदते हैं शादी ब्याह में जाने के लिए, कितने कितने हजार के आ रहे हैं आज, 35-35, 40-40 हजार की कम से कम एक ड्रेस आ रही है। वो ड्रेस आप पहन के गए 15 मिनट आधा घंटा के लिए, किसके लिए पहनी? अपने लिए पहनी, सबके लिए पहनी, एंड घर आके वो बेकार अगली बार के लिए, है ना? ऐसा ही होता है ना। तो क्या कर रहे हैं हम तो दिखावे की जिंदगी जीते, अपनी जी कहाँ रहे? कंफर्टेबल तो है ही नहीं। कंफर्टेबल तो हम बिना जरी के और हल्की हल्की चीजों को पहनने में, और शादी ब्याह में और किसमें हम भारी भारी चीजें पहन के जाते हैं। रास्ते में गाड़ी में बैठे नहीं कि अपना खोलना शुरू कर देते हैं, कभी कान के ये खोले, टॉप्स पे ये खोले। अकेले जब होते हैं देन वी आर नॉट बॉदर्ड कि हमने क्या पहना। जब कोई दूसरा व्यक्ति सामने आता है तो देखती है कि अरे बाल ठीक है कि नहीं, कपड़े में ठीक है कि नहीं, कैसे जाऊं कैसे ना जाऊं, है कि नहीं? तो क्या है कि जिसने सेल्फ को, अपने डिजायर्स को रिड्यूस कर लिया, भक्ति, योग और ध्यान में आ गया, उसका मन शांत हो जाता है। इस स्थिति में बुद्धि मन को सेल्फ की ओर टर्न करने के लिए डायरेक्ट करती है। कई बार मैं सोचती हूँ अरे जिससे मिले हम पार्टी में, मेरे यहाँ से ज्यादा देखने का कभी ध्यान ही नहीं जाता क्या पहना था, कौन सी ज्वेलरी पहनी थी, क्या। बंदों से मिलती हूँ, है ना, उनके कभी कभी कोई स्ट्राइकिंग है, जरूरत से ज्यादा अच्छा और जरूरत से ज्यादा खराब गड़बड़ नोटिसेबल कोई बात होती है तो ध्यान चला जाता है, अदरवाइज नहीं। तो ये पहना था, अरे तो ध्यान ही नहीं है क्या पहना था। घर में बहू बेटियों को नहीं देख पाती, मैंने फोटो खींच लो, जब सब लोग तैयार होके आते हैं एक फोटो बना दो। इस स्थिति में बुद्धि मन को सेल्फ की ओर टर्न करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है। जब माइंड सेल्फ को जान जाता है तो शांत हो जाता है। It remains satisfied, fulfilled, happy within the self alone. जब माइंड जान जाता है, बुद्धि जान जाती है अपने आप को, संसार को जान जाती है, तो उसके बाद सेटिस्फाइड, शांत और खुश हो जाता है। आज का इतना ही। चलिए अब इसको जो है चर्चा